हेलो। और इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ किसी पुराने राजा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विजनरी की जिसने लिटरली अपने एक छोटे से पारिवारिक बिजनेस को लिया और देखते देखते उसे ग्लोबल मोनोपोली में बदल दिया। जी हाँ, बात हो रही है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की। तो चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। जरा सोचिए, एक 20 साल का नौजवान सिर्फ 10 साल के अंदर ग्रीस से लेकर भारत तक का सफर कैसे तय कर लेता है। मतलब ये तो इतिहास की सबसे तेज स्टार्टअप से ग्लोबल एक्सपेंशन वाली कहानी है ना? तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस असीम महत्वाकांक्षा की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जहां इस पूरे एम्पायर की मजबूत नींव रखी गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, रफ्तार देखिए इनके जीवन की। 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 336 आते आते महज 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए। और वहां से सिर्फ 10 सालों में 326 ईसा पूर्व तक आधी दुनिया को पार करते हुए भारत पहुंच गए। और फिर 323 ईसा पूर्व में अचानक उनका निधन। इतने विशाल एम्पायर को खड़ा करने की ये स्पीड सच में हैरान कर देने वाली है। यहां सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि सिकंदर को इस सफलता के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार किया गया था। पहला में जन्म और पिता किंग फिलिप द्वितीय से एक बेहद मजबूत सेटअप किया हुआ राज्य विरासत में मिला। और उनकी एजुकेशन लिटरली महान दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने उन्हें पढ़ाया था। बचपन से ही गजब का साहस और तेज दिमाग। मतलब ये उस समय की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग और एक एकदम परफेक्ट लॉन्च पैड था। बेस सेट होने के बाद बारी थी अग्रेसिव एक्सपेंशन की, जहां इस युवा लीडर ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को सीधे रास्ते से हटाया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ गॉगामेला। इसी ऐतिहासिक युद्ध में अलेक्जेंडर ने पारस के राजा डेरियस तृतीय को पूरी तरह से हरा दिया और उस समय के सबसे विशाल फारसी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उनकी रणनीतिक सोच और कभी ना रुकने की जिद ने उन्हें युद्ध के मैदान में एकदम अनस्टॉपेबल बना दिया था। इसके तुरंत बाद वो मिस्र की तरफ मुड़े और यहां हमें उनकी बुद्धिमानी का एक बहुत ही अलग पहलू देखने को मिलता है। उन्होंने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बिल्कुल नया शहर ही बसा दिया। और वो वहां के कल्चर में इतने अच्छे से घुल मिल गए कि मिस्र के लोगों ने उन्हें लिटरली एक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। एक नए मार्केट में घुसकर अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने का ये एक पक्का मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन सिकंदर यहीं नहीं रुके। उन्होंने दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचने की ठान ली थी और आखिरकार वो आ पहुंचे भारत। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ दो बहुत ही अविश्वसनीय शक्तियों का आमना सामना होता है। झेलम नदी के किनारे बैटल ऑफ द हाइडास्पेस में अलेक्जेंडर की कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा का सीधा टकराव हुआ भारत के राजा पोरस की महान वीरता से। ये पूरे इतिहास के सबसे रोमांचक और कड़े मुकाबलों में से एक था। भले ही युद्ध में जीत अलेक्जेंडर की हुई, लेकिन पोरस की बहादुरी से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने पोरस का राज्य उन्हें ससम्मान लौटा दिया। ये मोमेंट एक बहुत ही अलग कूटनीतिक पहलू दिखाता है। जीतने के बाद भी अपने विरोधी के साहस की इज्जत करना, ये सच में कमाल की बात है। पर कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, और इस अनस्टॉपेबल रफ्तार पर भी अब अचानक ब्रेक लगने वाला था। देखिए, एक लीडर चाहे कितना भी विजनरी या महत्वाकांक्षी क्यों ना हो, वो अपनी टीम को उनके लिमिट से ज्यादा नहीं खींच सकता। सालों से लगातार लड़ते हुए अलेक्जेंडर की सेना पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वे बहुत थक चुके थे और इसी भारी थकावट ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे अलेक्जेंडर को आखिरकार मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। और फिर कहानी में आता है इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर में अलेक्जेंडर की बेहद कम उम्र में अचानक मृत्यु हो गई। क्या ये कोई गंभीर बीमारी थी, या फिर क्या उन्हें किसी ने जहर दिया था? सच कहूं तो आज तक इसका कोई एकदम सटीक जवाब नहीं मिला है, और यही अनसुलझी पहेली इस कहानी को और भी मिस्टीरियस बना देती है। खैर, उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उनके असली इम्पैक्ट की, उनकी उस विरासत की जो हमेशा के लिए दुनिया में दर्ज हो गई। और ये कॉन्सेप्ट इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। हम बात कर रहे हैं हेलेनिस्टिक संस्कृति की। बेसिकली ये ईस्ट और वेस्ट के विचारों और परंपराओं का एक गजब का संगम था। एक मास्टर शेफ की तरह अलेक्जेंडर ने इन अलग अलग कल्चरल फ्लेवर्स को आपस में मिला दिया। उन्होंने सच में एक ऐसा कल्चरल हाईवे तैयार कर दिया जिसने दूर दूर की सभ्यताओं को हमेशा के लिए आपस में जोड़ दिया। अगर हम उनके इस इमॉर्टल रिज्यूमे को एक साथ देखें तो ये माइंड ब्लोइंग है। ग्रीस से लेकर भारत तक एक विशाल एम्पायर खड़ा करना, पूरब और पश्चिम के कल्चर्स को मिलाना, उन्होंने तो विश्व इतिहास का पूरा डायरेक्शन ही बदल कर रख दिया। और इसीलिए आज उन्हें सिर्फ एक लड़ाकू राजा नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट रणनीतिकार और बेहद विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है। तो
इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिए, अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी उपलब्धि आखिर थी क्या? क्या वो उनके द्वारा जीते गए विशाल भूभाग थे, या फिर वो अलग अलग संस्कृतियां थीं जिन्हें उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया? उनके द्वारा चलाई गई तलवार बड़ी थी, या उनके द्वारा बनाया गया ये सांस्कृतिक पुल? आप खुद तय कीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।